वॉच व्हाट हैपेंस ट्रम्प्स न्यू थ्रेट टू ईरान। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ईरान को वार्निंग दिया है कि अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। और साथ ही साथ ईरान ने यह भी कहा है कि अब ईरान जो है वो अमेरिका का भी ऑयल फैसिलिटीज में हमला वगैरह कर सकता है। जितने भी लोग कमजोर दिल वाले हैं, जितने भी लोग शेयर मार्केट क्रैश से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनके लिए वक्त आ चुका है कि भैया हिम्मत नहीं हारनी है। अभी के टाइम पे सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है। वार से रिलेटेड काफी ज्यादा खराब खबर आ चुकी है। अब कौन से देश ने किस पर अटैक किया है, फिर से सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली वार से रिलेटेड कौन सा न्यू अपडेट आया है, काफी ज्यादा खराब अपडेट आया है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले कहानी को थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही ये जो युद्ध है, ईरान इजराइल और यूएस के बीच ये जो युद्ध है शुरू हुआ था, तो युद्ध का पहले दिन ही यूएस ने क्या किया था कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको खत्म कर दिया था। इतना आपको पता होगा, युद्ध का पहला दिन ही। अब जबकि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो खत्म हो चुका था, उसके बाद ईरान में कौन नया सुप्रीम लीडर बन के आता है, इसका सबका वेट था। तो फाइनली ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर को चयन किया था और इनका नाम है मुस्तफा खामेनी। और फिलहाल के टाइम पे ये जो है ये ईरान का नया सुप्रीम लीडर है। और जैसे ही ये व्यक्ति यानी कि मुस्तफा खामेनी जो है ईरान का सुप्रीम लीडर बनता है, तो इनका क्या बयान आता है, इस पर पूरी दुनिया का नजर था। यानी कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर एज ए आया है, अब इनका क्या बयान आता है, ये क्या चाहते हैं, क्या ये इस युद्ध को रोकना चाहते हैं या फिर इस युद्ध को ये और ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, सब कुछ इस व्यक्ति के ऊपर निर्भर था। तो फाइनली इनका जो बयान है वो आता है और इन्होंने साफ साफ वार्निंग दिया था अमेरिका को। यहाँ पे आप देख सकते हो, All US bases should be immediately closed in region. Iran's new supreme leader मुस्तफा खामेनी in first message। यानी कि ये जो मुस्तफा खामेनी ईरान का नया सुप्रीम लीडर ज्वाइन करते हैं, उनका पहला ही मैसेज आता है कि जितना भी ऑल यूएस बेसेस यानी कि अमेरिका का जितना भी मिलिट्री बेसेस है उसको इमीडिएटली बंद करने का जो धमकी है, इन्होंने पहला मैसेज में ही बोला है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी कॉल्स फॉर रिवेंज सिटीज मिनाप स्कूल बॉम्बिंग। यानी कि ये जो अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान में ईरान की स्कूलों में हमला वगैरह किया था, तो उसका बदले की बात ये जो मुस्तफा खामेनी यानी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर है, उन्होंने साफ साफ धमकी दिया है कि भैया ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी कॉल्स फॉर रिवेंज, यानी कि बदला लेंगे। स्कूल का जो बॉम्बिंग आपने किया था, अमेरिका को बोला है, इजराइल को बोला है कि ये जो आप लोगों ने हमारे देश के स्कूल में बॉम्बिंग किया था, इसका जोरदार रिवेंज जो है हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला ईरान का सुप्रीम लीडर का ये मैसेज आता है और ये मैसेज आते ही भैया डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं होते हैं। मैं आपको कहानी को स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, तभी ना आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएगा। हो सकता है अब तक जो मैंने आपको बताया वो आपको पहले से पता हो, वेल एंड गुड, लेकिन आगे की चीजें समझोगे अगर, तो आपको ये सब कहानी पता होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ईरान का सुप्रीम लीडर जैसे ही बोलता है कि हम लोग आपसे बदला लेंगे, स्कूल का जो बॉम्बिंग है उसका बदला लेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक जोरदार बयान आता है, धमकी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर ट्रंप नेतन्याहू इशूज नो लाइफ इंश्योरेंस वार्निंग टू मुस्तफा खामेनी, वी वर नॉट वेटिंग। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने दोनों मिलकर ये धमकी दिया है, मुस्तफा खामेनी यानी कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है, उनको भी ये धमकी दिया है कि लाइफ का इंश्योरेंस आप कर लो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली ईरान का नया सुप्रीम लीडर को ये धमकी दिया है कि हम लोग भी आपके साथ वही हसर कर सकते हैं जो हसर आपका जो पहला सुप्रीम लीडर था उनके साथ हमने किया था। पहला सुप्रीम लीडर को क्या किया था अमेरिका ने, एक बार में तबाह कर दिया था। तो इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और जो इजराइल का प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है नो लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपका जीवन भी खतरे में आ सकता है अगर आप इस तरीके का धमकी हमें देते हो तो। अब जैसे ही ये जो धमकी है दिया जाता है, उसके बाद जो नया सुप्रीम लीडर है उनके तरफ से क्या बयान आता है ये आप देख सकते हो। उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है, वो डायरेक्ट एक्शन ले लिया। यानी कि ईरान लॉन्चेस ड्रोन अटैक ऑन गल्फ स्टेट्स, यानी कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है, स्कूल वाला बदला का जो उन्होंने बात बोला था, उस बदला को उन्होंने उस बात को कायम रखा था और अपना जो ड्रोन का अटैक है उन्होंने अमेरिका का अलग अलग गल्फ स्टेट्स में छोड़ना शुरू कर दिया था और जोरदार हमला ईरान की तरफ से अमेरिका में होता है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुप नहीं होते हैं। इसके रिटेलिएट में यानी कि इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, वॉच व्हाट हैपेंस ट्रम्प्स न्यू थ्रेट टू ईरान।
यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ईरान को वार्निंग दिया है कि अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वॉच व्हाट हैपेंस। अब आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और ये खबर कल रात का है, और ये खबर जैसे ही आता है उसके बाद पूरा दुनिया में डर का माहौल हो जाता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा वार्निंग दिया है, जरूर कुछ दिन के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका जो है ईरान में जोरदार हमला कर सकते हैं। अब कुछ दिन का वेट क्या किया जाए भैया, ऑलरेडी अमेरिका ने जो है वो ईरान में हमला कर दिया है, और कोई ऐसा वैसा जगह में अमेरिका ने हमला नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान में कहा हमला किया गया है। यूएस अटैक्स मिलिट्री साइट ऑन ईरान खर्ग आइलैंड होम टू वास्ट ऑयल फैसिलिटी। कहने का मतलब ये है कि ईरान का जो खर्ग आइलैंड है, उस खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने जोरदार हमला किया है। वो जो खर्ग आइलैंड है, यहाँ पे आप फोटोज में थोड़ा सा देख सकते हो, यही खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने यहाँ पर जोरदार हमला किया है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो खर्ग आइलैंड है, इसमें अगर अमेरिका ने हमला किया है तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो इसी में बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो ऑयल में काफी ज्यादा डिपेंड है। ईरान का पूरा जो इकोनॉमी है वो ऑयल पर ही चलता है, क्रूड ऑयल पर ही चलता है। ईरान अलग अलग देशों में क्रूड ऑयल बेचकर जो पैसा कमाता है, उसी पैसों से ईरान का जो इकोनॉमी है ज्यादातर टिका हुआ है। और ये जो खर्ग आइलैंड है ना, इसी खर्ग आइलैंड में मोटा मोटी 30 मिलियन बैरल से भी ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज, क्रूड ऑयल का स्टोरेज का कैपेसिटी है। यहाँ पे इसका जो फोटो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ऑयल का टैंकर है, और ये ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ईरान का जो आधी इकोनॉमी है इसी आइलैंड से चलता है। इस आइलैंड में ईरान का जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है काफी ज्यादा है, और ईरान जो है पूरी दुनिया में मोटा मोटी 90% जो क्रूड ऑयल है इसी जगह से सप्लाई करता है। इसका रिपोर्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो खर्ग आइलैंड मोटा मोटी 90% ऑफ द कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट, यानी कि 90% कंट्री का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है, 90% कंट्री में 90% देशों में जो ऑयल भेजा जाता है इसी खर्ग आइलैंड से भेजा जाता है। यहाँ पे आप रिपोर्ट के थ्रू से देख सकते हो, ठीक है ना। तो 90% का कंट्री में इसी खर्ग आइलैंड से क्रूड ऑयल भेजा जाता है, और इसी खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने जोरदार हमला किया है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा ईरान को यहाँ पे चांस दे दिया है कि अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि अमेरिका ने जो यहाँ पे स्ट्राइक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑयल का रिजर्व है, लेकिन ऑयल का रिजर्व में अमेरिका ने हमला नहीं किया है। ऑयल का रिजर्व के अलावा जो साइड एरिया है, मिलिट्री बेसिस जो है, ये सब जगह आप देख सकते हो, इन सारा जगहों पर अमेरिका ने हमला किया है। लेकिन जो मेन जगह है जहां पर ऑयल का रिजर्व है, ऑयल का टैंकर्स में अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया है। मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका ने जानबूझ के हमला किया है। अब इसके पीछे का रीजन ये है, अमेरिका ने ये कहा है कि हम लोगों ने आपको एक मौका दिया है, एक चांस दिया है कि अभी भी सुधर जाओ और हमारे कंडीशन को एग्री कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप अनाउंस यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान मिलिट्री टारगेट्स एट खर्ग आइलैंड स्पेयर्स ऑयल इंफ्रा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हम लोगों ने आपको एक मौका दिया है, एक चांस दिया है। हम लोग चाहते तो आपका ऑयल का जो इंफ्रा है पूरी तरीके से भस्म कर दे सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपका खर्ग आइलैंड का मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये जो जगह है ईरान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, कितना ज्यादा सेंसिटिव जगह है। अगर इस जगह को तबाह कर दिया जाए तो ईरान का जो इकोनॉमी है, आधी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगा। और इस जगह पर हमला होना, यानी कि आपको पता है कि 90% क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है इसी जगह से होता है, तो कहीं ना कहीं ये जगह ईरान के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव जगह था। और नॉट ओनली ईरान, पूरा दुनिया के लिए सेंसिटिव जगह था, क्योंकि पूरा दुनिया में इस जगह से ऑयल का सप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक चांस दिया है, और यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि भैया अभी भी सुधर जाओ, और यहाँ हम लोग चाहते तो आपके ऑयल इंफ्रा को तहस नहस कर सकते थे। अब इसके बाद क्या होना था, जैसे ही अमेरिका ने ईरान का जो खर्ग आइलैंड है यहाँ पे हमला करता है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। क्या ईरान हार मान लेता है? तो इसका आंसर है NO, नो। अभी भी ईरान ने हार नहीं माना है। ईरान वांट्स ऑफ रिटेलिएशन आफ्टर यूएस बॉम्बिंग ऑफ खर्ग आइलैंड। यानी कि ये जो अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया है, ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है सीधा बोला है रिटेलिएशन, यानी कि अब हम लोग इसका भी जोरदार जवाब देने वाले हैं, इसका भी जो बदला है हम लोग लेने वाले हैं। और साथ ही साथ ईरान ने ये भी कहा है कि अब ईरान जो है वो अमेरिका का भी ऑयल फैसिलिटीज में हमला वगैरह कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान थ्रेटन्स टू स्ट्राइक ऑयल फैसिलिटीज आफ्टर यूएस हिट्स मिलिट्री टारगेट्स ऑन खर्ग आइलैंड। यानी कि अब ईरान बोल रहा है कि अब हम लोग भी आपके ऑयल के फैसिलिटीज में अटैक करने वाले हैं।
ऐसा ईरान का धमकी आता है। और धमकी क्या आता है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था उसके बाद अपडेट देखना था ना कि अभी के टाइम पे क्या अपडेट है, तो वीडियो देखते देखते यहाँ पे खबर आ भी गया है कि यूएस इजराइल ईरान वार लाइफ, यूएस एम्बेसी इन भागदर हिट सेकेंड टाइम, यानी कि ऑलरेडी ईरान ने अमेरिका का जो यूएस का एम्बेसी है उस पर ऑलरेडी हमला कर भी दिया है। यानी कि अब जो सिचुएशन है खाली धमकी पर नहीं है, अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप मेरे को एक थप्पड़ मार रहे हो, मैं आपको 2 थप्पड़ मार रहा हूं, फिर आप मेरे को 2 थप्पड़ मार रहे हो, मैं आपको 4 थप्पड़ मार रहा हूं। ऐसा कहानी चल रहा है। अब धमकी नहीं दिया जा रहा है, अब जो है डायरेक्ट एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इतना ही है कि ये जो वार है, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जो वार है भैया खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वार है अभी के टाइम पे खत्म तो छोड़ो, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टा हमला चल ही रहा है। ये उसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है। अब देखते हैं कि ये जो वार है ये कहां जाकर समाप्त होता है, कहां जाके इस वार का दी एंड होता है, इस पर हर किसी का नजर है। और इस तरीके का अगर वार के जैसा सिचुएशन चलेगा, युद्ध वगैरह चलते रहेगा, तो भैया क्रूड ऑयल जो है एक बार फिर से 100 को भी क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे आप देखो 103 पर बैरल चला गया है क्रूड ऑयल का भाव, और इसके वजह से हमारा स्टॉक मार्केट तो और भी ज्यादा दिन पर दिन परेशान होते ही जा रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात किया जाए तो गोल्ड का भाव अभी के टाइम पे मोटा मोटी 1,61,000 तक पहुंच गया है। और रही बात डॉलर टू आईएनआर की बात, तो यहाँ पर भी कहानी जो है काफी ज्यादा खराब है। 92.5 इंडियन रुपी का भाव पहुंच गया है। $1 खरीदने जाओगे आपको 92.5 रुपीज आपको इंडियन रुपीज देना पड़ेगा। और रही बात एफआईएस की एक्टिविटी की, तो भैया लगातार बेसिस पर एफआईएस जो है माल निकालते ही जा रहा है। रिसेंटली 10,000 करोड़ का जो माल है एफआईएस ने इंडियन मार्केट से निकाल लिया है, ठीक है। तो कुल मिला के वीडियो का कंक्लूजन इतना ही बोलूंगा कि ये जो वार है, इस वार का रोकने का हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। फिलहाल का सिचुएशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह वार इतनी आसानी से भैया रुकने वाला नहीं है। अब जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, अभी तक तो ईरान ने यूएस का एम्बेसी में हमला वगैरह किया है, रिसेंटली बात है। अब इसका जवाब में डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका इजराइल इसका जवाब किस तरीके से ईरान को देता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर अमेरिका ईरान को जवाब देता है, फिर से ईरान अमेरिका को जवाब देगा। अब ये कहानी अगर चलते जाएगा तो वार जो है बढ़ते जाएगा। वार जब तक बढ़ेगा तब तक शेयर बाजार गिरते ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हिम्मत नहीं हारनी है। इतिहास में कई बार ऐसा वार हुआ है, रुका है, शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, कमबैक किया है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। बस अभी के टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करके इन्वेस्टिंग करना चाहिए, अच्छा जगह पे इन्वेस्टिंग करना चाहिए। पेनी स्टॉक में जाओगे, उल्टे फुल्टे शेयर में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका शेयर बाजार में पूरी तरीके से पैसा डूब सकता है, ठीक है। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे पहला सवाल रोशन जी की तरफ से आया है, कल तो बोले थे खुशखबरी आ गई। अब रोशन जी या फिर मैं आप सभी लोगों को यह बात बोलना चाहता हूं कि देखो, मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर बाजार से रिलेटेड न्यूज को शेयर करना। अब सपोज करो कि अभी के टाइम पे कोई खुशखबरी आया, जस्ट अभी के टाइम पे खबर आया कि कोई गुड न्यूज मार्केट से रिलेटेड, तो अगर अभी के टाइम पे कोई गुड न्यूज आया तो मेरा काम क्या है कि उस गुड न्यूज को कवर करके वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना। अब जैसे ही मैं उस गुड न्यूज को शेयर करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूं, उसके तुरंत बाद शेयर बाजार से रिलेटेड अगर फिर से कोई बैड न्यूज आ जाता है, और जब बैड न्यूज आता है तब अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हो तो आपको क्या लगेगा कि यार ये तो इतना खराब खबर आया, फिर भी आकाश सर वीडियो बना के बोल रहा है खुशखबरी। तो यही मैटर हो रहा है मेरे भाई। जब कोई न्यूज आता है मैं उस न्यूज को अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूं, अपलोड होने के बाद ही मार्केट इतना अनसर्टेन है, वार का सिलसिला ऐसा चल रहा है कि तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा फिर से नेगेटिव खबर आ रहा है। अब उस नेगेटिव खबर को देखकर आप बोलते हो कि आकाश सर आप पुराना खबर बोल रहे हो। तो मेरा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मेरा काम है आप लोगों के साथ न्यूज को शेयर करना। अभी जैसे मैंने इस वीडियो में पूरा टोटली अभी तक जो कहानी हुआ है पूरा शेयर कर दिया। अब इस वीडियो को अपलोड होने के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वार खत्म हो गया, तब तो मार्केट के लिए खुशखबरी है। फिर आप बोलने लगोगे कि आकाश सर आपने तो वीडियो में बताया ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वार तो खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो मैं जब वीडियो बनाता हूं उस टाइम जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखकर ही मैं वीडियो बनाता हूं। वीडियो बनाने के बाद मार्केट में कोई खबर आता है तो उसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है। आशा करता हूं आप मेरा जो ये प्रॉब्लम है समझ चुके होंगे। अगला सवाल तपन जी की तरफ से आया है, सर स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ट्रेडिंग अच्छा है। तपन जी बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वही ट्रेडिंग में आपको जाना चाहिए जिस ट्रेडिंग में रिस्क कम हो, जिस ट्रेडिंग में पैसा डूबने का डर कम हो, और जो ट्रेडिंग करना भी आसान हो। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आसान ट्रेडिंग और सबसे
सबसे ज्यादा लो रिस्क वाला जो ट्रेडिंग है वो मेरा अपना ओपिनियन है, स्विंग ट्रेडिंग है। तो स्विंग ट्रेडिंग को आप सीख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग को सीखना है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ, स्विंग ट्रेडिंग का पूरा फ्री कोर्स हमारे चैनल पर है। उन सारा वीडियो को देखकर आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अगला सवाल रातुल जी की तरफ से आया है, मेरा कई सारा एसआईपी है, क्या करूं, अभी बहुत नुकसान हो जा रहा है। रातुल जी बताना चाहूंगा, घबराना नहीं है। एसआईपी 1 साल 2 साल का खेला नहीं है। एसआईपी लॉन्ग टर्म का खेला है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का खेला है। अब ये 20 सालों में 15 सालों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख सकते, अगर आपको डर लगता है, तो एसआईपी आपके लिए बना ही नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको ये जो उतार चढ़ाव है ये आपको देखना ही पड़ेगा। अगर उतार चढ़ाव देखने का हिम्मत नहीं है तो आपको बैंक में जाना चाहिए, समझ गए ना। तो शेयर मार्केट में आए हो, उतार चढ़ाव देखना ही पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उन लोगों से जाकर पूछो जिन लोगों ने कोविड का क्रैश देखा था, ठीक है ना। कोविड का क्रैश में इंडियन मार्केट एक एक दिन में 5% 10% क्रैश होता था। ये जो निफ्टी 50 है, एक एक दिन में 5% 10% टूटता था। तो सोच रहे हो कि अगर निफ्टी 50 10% टूट रहा है वन सिंगल डे में, तो स्टॉक्स का क्या हालत होता होगा, समझ गए। तो ये क्रैश जो है वो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने क्रैश देखा ही नहीं है, समझ गए ना। अगला सवाल गुरुचरण सिंह जी की तरफ से आया है, मैंने सारा वायलट में क्रेडिट किया है, जिस दिन लड़ाई खत्म होगा उसके एक दिन बाद परचेसिंग करूंगा। गुरुचरण जी बताना चाहूंगा, और ये सिर्फ आपका बात नहीं है, बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। उनको लग रहा है कि ये जो वार का सिलसिला चल रहा है, ये वार जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही मार्केट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके बाद दिन आके शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कर दूंगा। इस मेंटेलिटी को रखोगे, मेरा एक बात सुन लो, जिंदगी भर याद रखना। ये मेंटेलिटी अगर आपका रहेगा ना कि शेयर बाजार में जिस दिन सब कुछ सही हो जाएगा उस दिन मैं इन्वेस्टिंग करके राजा बन जाऊंगा, ये मेंटेलिटी रखोगे, जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे। ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि शेयर बाजार में कभी भी पूरी तरीके से कुछ भी सही नहीं होता है। हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहता है। आज से 1 साल 2 साल पहले हमारे इंडियन मार्केट में क्या प्रॉब्लम था? वैल्यूएशन का प्रॉब्लम था। मार्केट गिरा, उसके बाद हर कोई सोचने लगा कि अब तो वैल्यूएशन भी करेक्ट हो गया है, अब इन्वेस्ट करता हूं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प चाचा आ जाते हैं, टैरिफ का खेला खेलते हैं। अब टैरिफ का खेला खेलते हैं, लोगों को लग रहा था कि टैरिफ जैसे ही खत्म हो जाएगा इन्वेस्टिंग करूंगा। टैरिफ का खेला खत्म हुआ, वार शुरू हो गया। तो ये जो कहानी है चलते ही रहेगा। शेयर बाजार और इंसान का जिंदगी में कोई अंतर नहीं है। इंसान का जिंदगी में सुख दुख होता है, उसी तरह शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। सब कुछ सही हो जाएगा तब इन्वेस्टिंग करोगे भैया, आपको चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि शेयर मार्केट जो है आपसे कई गुना ज्यादा चालाक है, आपसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। सब कुछ जब सही होगा ना, सही होने से पहले ही मार्केट ऑलरेडी टॉप पर होगा। मार्केट पहले ही डिस्काउंट करके चलता है। जब वार खत्म हो जाएगा ना, उससे पहले ही मार्केट टॉप पे होगा। तो इसीलिए मार्केट को कभी टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस गिरते हुए मार्केट में अगर आपको यह सीखना है कि कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजा जाता है, तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।